दोस्तों, विज्ञान मानव जगत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस सवाल को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग पहलुओं से जोड़कर अपना जवाब देने की कोशिश करते हैं। कोई विज्ञान की मानव इतिहास के विकास में अतुलनीय भूमिका बताता है, तो कोई तकनीकी विकास के साथ पर्यावरण को हो रहे नुकसान को भी विज्ञान की ही देन बताते हैं। करोड़ों मीलों दूर बैठे अपने रिश्तेदारों से घर बैठे बात कर पाने से लेकर अनेकों सुविधाओं का फायदा उठाने वाले हम लोगों का जीवन बिना विज्ञान के विकास के आज भी करोड़ों वर्ष पूर्व के उन आदि मानवों जैसा ही होता। हालांकि कभी कभी हमें लगता है कि हम काफ़ी हद तक विज्ञान को समझने में सफल हो पाए हैं, परंतु सच तो यह है कि विज्ञान आज भी उतना ही रहस्यमय है जितना कि हमारे अस्तित्व की शुरुआत में था। आज के इस वीडियो में हम विभिन्न देशों में हुए कुछ ऐसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे जिनके रिजल्ट इतने आश्चर्यजनक और रहस्यमयी थे कि उन देशों की सरकार ने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को या तो असफल प्रयास बताते हुए बंद कर दिया या उन प्रोजेक्ट्स की फाइनल रिपोर्ट्स को टॉप सीक्रेट्स की लिस्ट में डालकर आम जनता की पहुंच से बहुत दूर कर दिया। परंतु काफ़ी वर्षों बाद जब उन प्रोजेक्ट्स से ही जुड़े कुछ लोगों की मीडिया के सामने आने से हमें काफ़ी हद तक उन रहस्यमय प्रयोगों के बारे में जानकारी मिली, तो किसी के पास में इसका कोई जवाब नहीं था। आज भी कई वैज्ञानिक प्रयोग आम लोगों की नज़रों से छिपा कर किए जाते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर उन एक्सपेरिमेंट्स को बीच में ही रोकने का या टॉप सीक्रेट्स की लिस्ट में डालने के पीछे का क्या कारण हो सकता है। सन 1943 में हुआ फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन, टाइम ट्रेवल से संबंधित जानकारी जुटाने के उद्देश्य से इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की गई थी। कई लोगों का मानना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआती वर्षों में अमेरिका ने एक शहर फिलाडेल्फिया के समुद्री तट पर यूएसएस एल्ड्रिज नामक 1200 टन वजनी जहाज को कुछ पलों के लिए गायब कर किसी अन्य जगह पुनः प्रकट करने में सफलता पाई थी। अक्टूबर 1943 में हुआ फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट और इसके चश्मदीद गवाह कार्लोस अहिंदे के अनुसार वो उस समय यूएसएस एल्ड्रिज जहाज के पास ही खड़े एक दूसरे जहाज में सवार थे तथा उनके अनुसार अल्बर्ट आइंस्टाइन की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी के परीक्षण का कार्य यूएसएस एल्ड्रिज जहाज पर चल रहा था तथा उसी परीक्षण के परिणाम स्वरूप उनके देखते ही देखते एल्ड्रिज जहाज एक हरे रंग के धुएं से घिर गया, जो कि किसी प्रकार का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो सकता था। परंतु उनके देखते ही देखते धीरे धीरे करके एल्ड्रिज जहाज बिल्कुल गायब हो गया और उसके कुछ समय बाद उसी जगह पर पुनः प्रकट हो गया। इतना ही नहीं, कुछ अन्य लोगों का यहाँ तक कहना है कि जिस समय एल्ड्रिज जहाज फिलाडेल्फिया से गायब हो रहा था, ठीक उसी वक्त वहां से करीब 300 मील दूर वर्जीनिया शहर के समुद्री तट पर वो जहाज दिखाई देने लगा था तथा कुछ सेकंड बाद पुनः वर्जीनिया से गायब होकर वो फिलाडेल्फिया में फिर प्रकट हो गया था। कार्लोस के अनुसार पुनः प्रकट होने के बाद जहाज की स्थिति में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, परंतु उस जहाज पर सवार क्रू मेंबर्स के लिए बड़ी ही भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई थी। सभी क्रू मेंबर्स उस जहाज से जुड़ चुके थे। उनका आधा शरीर जहाज के तल के ऊपर और आधा जहाज की मशीनरी में समा चुका था। पूरा शरीर जल चुका था। सरकार द्वारा इन सभी बातों को निराधार बताया गया है। अमेरिकन नेवी के अनुसार तो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट आज तक किया ही नहीं गया और जो क्रू मेंबर्स उस जहाज पर सवार थे उन्हें किसी युद्ध में शहीद हुए लोगों की लिस्ट में डाल दिया गया। आज उस घटना को लगभग 70 साल बीत चुके हैं। आज भी कोई ठोस सबूत इस एक्सपेरिमेंट को लेकर सामने नहीं आ पाया है, परंतु अनेक लोगों का विश्वास आज भी अटूट है कि अक्टूबर 1943 का वो दिन फिलाडेल्फिया के इतिहास का सबसे रहस्यमयी दिन था। प्रोजेक्ट पेगासस। दोस्तों, प्रोजेक्ट पेगासस अमेरिका द्वारा किया गया एक ब्लैक प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट था जो आज भी बहुत ही संदेहास्पद दृष्टि से देखा जाता है तथा जिस पर आज भी लाखों करोड़ों लोगों में मतभेद है। सन 2004 में अमेरिका निवासी एंड्रयू बेसियोगो ने सर्वप्रथम प्रोजेक्ट पेगासस की बात लोगों के सामने रखी थी। एंड्रयू के अनुसार सन 1968 से 1972 के बीच टाइम ट्रैवल और टेलीपोर्टेशन के बारे में जानकारी जुटाने के लिए अमेरिकी वैज्ञानिकों ने मशहूर वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के दस्तावेजों के आधार पर प्रोजेक्ट पेगासस की नींव रखी थी और इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ विशेष बच्चों को रिक्रूट किया गया था। खुद एंड्रयू जब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने थे तो वो केवल 7 वर्ष के थे। अपने टाइम ट्रैवल के अनुभवों को साझा करते हुए एंड्रयू ने बताया कि वो स्वयं टाइम ट्रैवल कर सन 1800 में जा चुके थे। इसके अतिरिक्त
सन 1863 की 19 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकन के द्वारा गेटिसबर्ग में जो भाषण दिया गया था वो भी एंड्रयू ने टाइम ट्रेवल कर सुना था। और इन सब बातों का सबूत एंड्रयू ने कुछ तस्वीरें पेश की हैं। उन तस्वीरों के अनुसार जो छोटा बच्चा इन तस्वीरों में दिखाया जा रहा है वो एंड्रयू खुद थे। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट पेगासस का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य मंगल ग्रह पर ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन करने का भी था। और कुछ लोगों का मानना है कि आज जब मानव मंगल ग्रह पर नहीं पहुंच पाया है, परंतु ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन करने में प्रोजेक्ट पेगासस ने बहुत पहले ही सफलता प्राप्त कर ली थी। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इश्यूज में से एक घटना है। सन 2010 में सर्वप्रथम एक वेबसाइट पर रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में प्रकाशित किया गया था तथा करोड़ों लोगों का ये मानना था कि रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। परंतु वहीं दूसरी तरफ कई लोगों का ये मानना है कि रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट सन 1940 के दशक के समय पर आधारित है तथा उस समय रशिया में ऐसे कई गुप्त एक्सपेरिमेंट चल रहे थे और ये बात किसी से छिपी नहीं है। इसलिए रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट को पूर्ण तरह झुटलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि 1940 के दशक के आखिरी वर्षों में रशियन सरकार ने 5 राजनीतिक कैदियों को इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना था तथा उन्हें सिर्फ इतना करना था कि अगले 15 दिनों तक उन्हें सोना नहीं है और इसके लिए उन्हें एक विशेष प्रकार की गैस से भरे चैम्बर में बंद रहना था जिसमें ऑक्सीजन सिर्फ इतनी ही प्रदान की जाती थी कि जिससे उन 5 व्यक्तियों की मौत ना हो जाए, क्योंकि वह गैस एक धीमी जहरीली गैस थी तथा जिसके प्रभाव से इंसान को नींद नहीं आती थी। उन्हें ये विश्वास दिलाया गया कि इस प्रयोग के बाद वो सभी अपने देश को जाने को आज़ाद होंगे। इसके अलावा गैस चैम्बर में इतना राशन उपलब्ध था जो 1 महीने के लिए पर्याप्त था तथा इसके अलावा चैम्बर में कुछ माइक्रोफोन थे जिनसे उन लोगों की आवाज़ सुनाई दे सके। शुरुआती 5 दिनों तक तो सब कुछ सामान्य रहा, परंतु उसके बाद धीरे धीरे उन 5 लोगों ने आपस में बात करना बंद कर दिया। माइक्रोफोन के जरिए वो 5 व्यक्ति खुद से ही बात करने लगे थे। 9 दिन के बाद उन कैदियों में से 2 व्यक्ति अचानक चीखने चिल्लाने लगे और ये सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा। अगले 3 दिनों तक फिर से चैम्बर में कोई आवाज नहीं आई। जब रिसर्च करने वालों ने इंटरकॉम से 5 व्यक्तियों को कहा कि वो चैम्बर के गेट खोल रहे हैं तो आश्चर्य की बात यह है कि अंदर बैठे व्यक्तियों की माइक्रोफोन में आवाजें शुरू होने लगी जो कह रहे थे कि वो इस चैम्बर से नहीं जाना चाहते। यहाँ तक कि वो प्रार्थना करने लगे थे कि उन्हें इस चैम्बर से अलग नहीं किया जाए। 15वें दिन मध्य रात्रि को जब चैम्बर के गेट खोले गए तो किसी के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। 5 में से 1 व्यक्ति मर चुका था तथा उसकी जांघों और सीने की मांसपेशियों से चैम्बर के फर्श पर खुले नाले को बंद किया हुआ था। अन्य 4 व्यक्तियों के शरीर पर जगह जगह से मांसपेशियां लटक रही थी, उनके ऑर्गन्स बाहर लटक रहे थे। उन्होंने स्वयं अपने नाखूनों से स्वयं के शरीर को ही खोद रखा था और जब उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी तो वो बहुत तेज चिल्लाकर इसका विरोध कर रहे थे। उन 4 व्यक्तियों के परीक्षण पर पाया गया कि उनकी आंतों में उनका स्वयं का ही मांस डाइजेस्ट हो रहा है। चैम्बर में पड़े राशन को पिछले 5-6 दिनों से छुआ तक नहीं गया था और कुछ ही दिनों में 4 अन्य व्यक्तियों की मौत हो गई। दोस्तों, प्रोजेक्ट ISIS नाम सुनने से लगता है कि हम किसी सऊदी अरब की किसी ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट ISIS रशियन सीक्रेट एजेंसी KGB का बहुत ही रहस्यपूर्ण प्रोजेक्ट था। कुछ वर्षों पूर्व एक वीडियो द्वारा KGB की इस प्रोजेक्ट की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आई थी। सन 1961 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य एलियन टेक्नोलॉजी को खोजना था, क्योंकि सैकड़ों सालों से सभी लोगों के मन में यह प्रश्न उठता रहा है कि इजिप्ट के पिरामिडों का निर्माण कैसे किया गया, या यह किसी दूसरी दुनिया के लोगों की कला का नमूना है या कुछ और। तो रशियन अधिकारियों के लिए सबसे पहली जगह इजिप्ट ही थी। प्रोजेक्ट ISIS भी इजिप्ट के पिरामिडों के इर्द गिर्द ही बुना गया था। सन 1961 में रशियन सीक्रेट एजेंसी KGB के कुछ अधिकारी और सैन्यकर्मी इजिप्ट की एक मशहूर जगह को खोज रहे थे जिसे टूम ऑफ विजिटर गॉड कहा जाता था। इस कब्र के मिलने पर रशियन अधिकारियों ने अरब लोगों के सहयोग से इस जगह की खुदाई की, जिसमें उन्हें एक एलियन की कब्र मिली।
परंतु उनके देखते ही देखते वह जगह किसी प्रकार की गैस से भर गई तथा वहां मौजूद लोगों को गैस मास्क लगाना पड़ा। वहां की दीवारों पर अजीब तरह की चित्रकारी बनी हुई थी। कब्र में मिली मम्मी की कार्बन डेटिंग करवाने पर पाया गया कि यह कब्र करीब 13,000 वर्ष पुरानी है। इजिप्ट के साहित्यों के अनुसार भी यह कब्र किसी ऐसे जीव की थी जो आकाश में उड़ती नाव से यानी फ्लाइंग बोट से आया था। क्या फ्लाइंग बोट का मतलब यूएफओ से था? वैज्ञानिकों ने इस वीडियो की कई लैब्स में जांच करवाई है जिसमें इसे बिल्कुल सही पाया गया है। क्या वो कब्र सच में किसी एलियन की थी या नहीं, इस पर तो आज भी संदेह बना हुआ है। परंतु अगर वह सच में किसी एलियन की अगर कब्र थी तो इससे बड़ा सबूत हमें आज तक नहीं मिला कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले जीव नहीं हैं। दोस्तों, आप में से काफी लोगों ने नेटफ्लिक्स पर एक टीवी सीरीज जरूर देखी होगी, स्ट्रेंजर थिंग्स। पिछले कुछ सालों की वन ऑफ द बेस्ट टीवी सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स को कहा जा रहा है। यह टीवी सीरीज एक ऐसी लड़की की कहानी है जो दूसरी डायमेंशन की दुनिया से संपर्क कर सकती है। मीलों दूर घट रही घटना की जानकारी उसे हो सकती है। पर क्या आप ये जानते हैं कि 1950 से 80 के दशक में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस CIA भी कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिसे प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा और प्रोजेक्ट स्टारगेट का नाम दिया गया था, जिसमें मनुष्यों के दिमाग को उनकी मर्जी के खिलाफ नियंत्रित कर उसे देश की रक्षण प्रणाली के लिए उपयोग में लिया जाना था। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि यह पूरा प्रोजेक्ट पूरी तरह से सरकार की निगरानी में हुआ था। यानी एक देश की सरकार अपने ही देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी और सैकड़ों मनुष्यों को सिर्फ टेस्ट ऑब्जेक्ट बनाकर रखा हुआ था। काफी सालों बाद सरकार की तरफ से अपनी सफाई में यह कहा गया कि प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा अपने लक्ष्यों को पाने में असफल रहा था, इसलिए इस प्रोजेक्ट को 1970 के दशक में बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ लोगों की माने तो सच्चाई आज भी कुछ और ही है। प्रोजेक्ट स्टारगेट में मनुष्यों की साइकिक पावर, या जिसे हम मनोवैज्ञानिक पावर भी कह सकते हैं, उसकी मदद से हजारों मील दूर घटित हो रही घटनाओं का एवं भविष्य की घटनाओं का पता लगाया जाता था तथा उन मनोवैज्ञानिकों को रिमोट व्यूअर कहा जाता। जैसा कि हम जानते हैं कि हम आज तक मानव मंगल ग्रह पर नहीं पहुंच पाया है तथा नासा और SpaceX नामक कंपनियां आज भी मंगल ग्रह पर मानव अनुकूल वातावरण बनाने की कोशिश करने में लगा है। परंतु क्या आपको पता है कि सन 1984 में प्रोजेक्ट स्टारगेट के जरिए ही एक रिमोट व्यूअर ने CIA के कहने पर अपने मस्तिष्क की ताकत से मंगल ग्रह को देखने में सफलता पाई थी, वो भी अमेरिका के किसी शहर में बैठे बैठे। और उसने जो बताया वो वाकई चौंकाने वाला था। उसके अनुसार उसने मंगल ग्रह पर बड़ा ही भयानक दृश्य देखा। मंगल ग्रह पर उसने पिरामिड जैसी कई इमारतें बनी देखी तथा कई विचित्र प्रजातियां भी उसे दिखाई दी। और जब आज के समय जब हम मंगल ग्रह की तस्वीरें नासा की वेबसाइट पर समय समय पर देखते हैं तो कई तरह की थ्योरी सामने आती है। प्रोजेक्ट स्टारगेट और प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा दोनों ही प्रोजेक्ट CIA ने खुद स्वीकार किए हैं, परंतु उनकी कामयाबी से वो आज तक इनकार ही करते आए हैं। ऐसे पता नहीं कितने विचित्र प्रोजेक्ट समय समय पर देशों की सरकारें करती रहती हैं। हम आम इंसान जिसे कुदरत का करिश्मा समझकर भुला देते हैं, हो सकता है वो ऐसे ही किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा हो। आज के इस युग में मानव ने ऐसी तकनीक पाने में सफलता पा ली है जिससे हम मौसम को भी नियंत्रित कर सकते हैं और वहीं दूसरी तरफ किसी चक्रवाती तूफान को कुदरत का कहर समझकर स्वीकार भी कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो में आपने जिन प्रोजेक्ट्स के बारे में जाना वो वर्षों बाद लोगों की जानकारी में आए हैं। पता नहीं कितने ऐसे अनगिनत एक्सपेरिमेंट और होंगे जिनकी जानकारी आपके वजूद को भी हिलाकर रख दे। इस बार के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे कुछ नए रहस्यों के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद में इस नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करें। शुक्रिया।